दोस्तों गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज फैक्ट्स पे। हमने इससे पहले रियल नंबर का पार्ट 1 वीडियो बना दिया है। अगर आप उसको नहीं देखें तो जाकर पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद ये दूसरा देखिएगा, क्योंकि वो देखने के बाद ये समझ में आ गया सही से। तो हम लोग चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज जो है वो रियल नंबर का थ्योरी है, जो 2-3 पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो जानते हैं हम लोग वो क्या है। सबसे पहला है प्रमेयिका यानी लेमा। ये लेमा क्या होता है? प्रमेयिका लिखा है यहाँ कि प्रमेयिका सिद्ध किया हुआ कथन है जिसका उपयोग अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ ऐसा कथन होता है जिसका उपयोग हम लोग दूसरे कथन को सिद्ध करने के लिए करते हैं। अब इसका मतलब क्या है समझते सही से। प्रमेयिका जैसे हम लोग बहुत फेमस है एक चीज़ के कोई जैसे AC² बराबर AB² प्लस BC², ये हम लोग समकोण त्रिभुज में पढ़ते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय यानी ये भी एक प्रकार का उसी तरह का प्रमेय है जिसे जो पहले से सिद्ध किया हुआ है और हम लोग इसको किसी दूसरे कथन को सिद्ध करने के लिए करते हैं। तो यहाँ भी ये लेमा उसी तरह का एक कथन होता है, यानी इसी प्रकार का एक कथन होता है जिसको हम लोग किसी दूसरे कथन को सिद्ध करने के लिए जिसका यूज करते हैं। तो समझ में आया कि ये प्रमेयिका यानी लेमा क्या होता है। लेमा एक ऐसा सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका उपयोग हम लोग किसी दूसरे कथन को सिद्ध करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये क्या होता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखा है कि यदि दो पूर्णांक a और b दिया हुआ हो तो ऐसी दो अद्वितीय पूर्णांक जो q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, जहां r बड़ा हो 0 से या फिर 0 के बराबर हो लेकिन b से छोटा हो, है ना। तो अब इसको समझते कि ये क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अगर हमें कोई भी दो पूर्णांक a और b दिया हुआ हो तो हम लोग को उसका एक रिलेशन मिलता है। जैसे कोई भी संख्या लेते हैं यहाँ पर 4 और 2, यहाँ पर ये a है और ये b है। तो अगर हम a में यानी a से b में भाग देते हैं तो यहाँ पर b a, ये एक मिनट, हम इसको b लेते हैं और इसको a। अगर हम b में a से भाग देते हैं तो 2 दूना 4, यानी ये और ये एक और दो अद्वितीय पूर्णांक है। ये 2 और 4 हमें दिया हुआ है पहले से, और ये 2 और 0 दो अद्वितीय पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसी को हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहेंगे कि यहाँ पर दो पूर्णांक हमें दिया गया है 4 और 2, और इसको जब हम लोग भाग करते हैं तो हमें दो अद्वितीय पूर्णांक यानी 2 और 0 प्राप्त होता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। समझ में आ गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। अब हम लोग जानते हैं तीसरा एल्गोरिथ्म के बारे में। एल्गोरिथ्म क्या होता है? तो लिखा है एल्गोरिथ्म यह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि या प्रक्रिया प्रदान करती है। यानी यूक्लिड एक ऐसी विधि है जिसकी सहायता से हम किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो हम उसे हल कर सकते हैं, और उसी विधि का नाम होता है एल्गोरिथ्म। तो एल्गोरिथ्म समझ में आ गया क्या होता है। अब जानते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के बारे में, जो हमें इस चैप्टर में आगे पढ़ना है। तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म किसी दो संख्याओं के बीच मौसों ज्ञात करने की, मौसों का मतलब होता है HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने की एक विधि होती है।
जो क्या ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, दो संख्याओं के बीच HCF निकालने की एक विधि होती है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि हम दो संख्याओं के बीच इस विधि से HCF निकालते कैसे हैं। समझ में आया कैसे निकालते हैं? अब ये जानेंगे हम लोग कि आखिर ये दोनों संख्या, किसी भी दो संख्याओं के बीच HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जानते चलिए। जब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से हम किसी भी दो संख्याओं के बीच HCF कैसे ज्ञात करते हैं। यदि कोई भी दो संख्या दिया हुआ हो, जैसे 12 और 48, तो 12 और 48 यानी एक संख्या, हम लोग इसको जो A है, जो A वो B से हमेशा बड़ा होगा, यानी जो बड़ी संख्या उसको हम A मान लेंगे और जो छोटी संख्या होगा उसको B मान लेंगे। ये ठीक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो है ये ठीक उसी प्रकार का है जिसको हम लोग जो पढ़े अभी कुछ देर पहले, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, उसी पर आधारित है ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। अब हम ये A में B से भाग देंगे, यानी 48 बराबर जो A बराबर BQ प्लस R, इसी पर आधारित है। यानी 48 में हम 12 से भाग देंगे, 12 चौके 48 प्लस 0, यानी यहाँ पर अगर हम 12 से 48 में भाग देते हैं तो हमें दो अद्वितीय पूर्णांक मिलता है, लेकिन यहाँ पर एक ही बार में हमारा R 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 12 ये जिसको गुना करने पर, यानी जिससे 48 कट जाता है उसी संख्या को हम इसका HCF मानते हैं। तो ये 12 हो जाएगा 48 और इसका 12 का HCF हो जाएगा, 48 और 12 का HCF हो जाएगा 12। समझ आ गया? अगर यहाँ पर मान लीजिए पहली बार में 0 नहीं आता, जैसे हम देखते हैं कि 6 और 40 का HCF, तो ये हो जाएगा A और ये B। अब हम 40 और 6 का HCF कैसे ज्ञात करेंगे? 40 बराबर 6 गुने 6 प्लस 4, यानी 6 को 6 से गुना करेंगे 36 और प्लस 4 40 हो जाएगा। अब हम इस 6 को पहले यहाँ लिखेंगे, यानी जो नहीं कटा उसको यहाँ लिखेंगे बराबर, और इस शेष से भाग देंगे 4 गुने 1 प्लस 2। अब अभी नहीं कटा तो यहाँ ये यहाँ आएगा 4 बराबर, फिर ये 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4 प्लस 0, यानी इस 2 से कट जाता है तो ये 2 हो गया ये 6 और 40 के बीच का HCF। यानी हम लोग इसी तरह से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके दो संख्याओं के बीच का HCF निकाल सकते हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और घंटा दबाना मत भूलिएगा क्योंकि ऐसा ही वीडियो आपको मिलता रहेगा। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।